नमो नमो बहुवारहें सकल सुपूज्यन भो बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। इस ज्ञान का प्रचार गुरु महाराज जी ने बड़ी कठिनाई से किए। अपने ऊपर बहुत से कष्टों को सहसा कर गुरु महाराज जी ज्ञान का प्रचार किया। इस ज्ञान में गुरु महाराज पूर्ण होकर समाधि के सुखों को परित्याग कर अपने ऊपर बहुत से कष्टों को उठाकर गांव-गांव में नगर नगर में जाकर के लोगों को सिखाए समझाए प्रचार किए। बहुतों का जीवन जिन्होंने गुरु महाराज जी के ज्ञान को कुछ भी सुन समझ करके अपनाया है, उसको पता है कि उसके जीवन में कितनी शांति। इस ज्ञान के अभाव में लोग बहुत बेचैन रहते हैं। बहुत से लोग इस ज्ञान के अभाव में सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान को समझ जाते हैं वे बड़े धैर्यवान हो जाते हैं। हमारे सत्संगी लोग इस ज्ञान को बार बार सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि थोड़ा न थोड़ा करते रहते, बहुत सुख का बोध करते हैं जो थोड़ा थोड़ा भी करते। गुरु महाराज जी को सहरसा जिला वार्षिक अधिवेशन में जाना था। ठिठर बाबा थे कराने वाले। सहरसा जिला वार्षिक अधिवेशन में गुरु महाराज जी को जाना था। श्रीधर बाबा गुरु महाराज जी से निवेदन किए कि हजूर, धरारा बहुत दिनों से नहीं गए। सहरसा जिला वार्षिक अधिवेशन में जाना है तो हजूर का चरण धरारा पर जाता, वहाँ विश्राम करके जाते तो अच्छा रहता। गुरु महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है, वही होगा। समय आया, कुप्पा घाट से हम लोग सब के सब धरारा आश्रम आ गए।
गुरु महाराज जी का नाम सुन करके आसपास के सत्संगी बहुत आ गए। सिरधर बाबा गुरु महाराज जी का जो निवास था, उस निवास को बहुत दूर से जयफरी से घेरवा दिए थे कि गुरु महाराज जी के निकट बहुत लोग नहीं जाएं, वहाँ विशेष भीड़ नहीं हो, इसलिए सिरधर बाबा ने इस तरह की व्यवस्था कर दी थी। शाम का सत्संग समाप्त हुआ। रात्रिकालीन सत्संग की समाप्ति हुई। सभी लोग अपने अपने निवास में जाकर आराम करने लग गए। गुरु महाराज जी भोर में गर्म पानी से आचमन करते थे, तो हम लोग पानी को उस तरह से गर्म कर रख देते थे कि भोर में दिक्कत नहीं। रात के 11:30 बज रहा है। वकील जी एक साधु थे, धरारा के भोजन बनाने वाले। उनसे मैंने कहा कि वकील जी कहाँ? हम वकील जी को कहे तो पीतल वाला बड़ा वाला हंडा हमको चाहिए। कहा बाबा उसमें तो दाल बनाए, सब बर्तन कुइयाँ पर पड़ा हुआ है। हम कहे कि पानी गर्म करना है गुरु महाराज जी के लिए, एक ठो मंगवा के दे दीजिए। कहा जी बाबा। अब कई लोगों को कहा, कोई सुनबे नहीं किया। बजरंगी गुरु जी थे, उनको जाके बोले, वे चले गए, सीधे बर्तन उठा के वो मलने लग गए। अब जो जो सुने कि गुरुवे जी बर्तन मल रहे हैं, सब दौड़े वहाँ कुइयाँ पर। रात का 11:30 बज रहा है। जो जाए तो गुरुवे जी का छीने। गुरु जी कहे कि ये जो इतना देख रहे हो नहीं देख रहा है, हम अपना हिस्सा ले लिए हैं, एक ठो अपना अपना हिस्सा ले लो। गुरु सेवा साधारण नहीं होता है। चेहरा बनाने वाले को भक्ति पूरी नहीं होती। उतना बड़ा रात, उतने बड़े लोग बर्तन मल रहे हैं। उनका नाम सुनते सब आ गया, सब भिड़ गया। एक बर्तन मल करके हमको वकील जी दे दिया। चूल्हा पर चढ़ा करके खौलाना शुरू किया। जब खूब खौल गया तब ढक दिए। अब पूरा चेला उसमें लकड़ी डाल करके छोड़ दिया। वो ऐसा इसलिए करते थे कि 3 बजे भोर में एकदम गर्म पानी मिल जाता था। वो सारा काम करते करते हमको 12:30 बज गया रात। सबके सब सो गए थे। अब हम आए, सुतेंगे कहाँ? जिस कमरे में गुरु महाराज जी सोए थे, उस कमरे में नीचे में तो भगीरथ बाबा सो गए थे। इधर बरामदा पर भी साधु लोग सो गए थे, लेकिन जो रास्ता था वो खाली था। तो हमरे मन में आ कि यही जगह उपयुक्त है। गमछी निकाले, बिछा दिए। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किए, लेट गए। 2-4 मिनट 5 मिनट हुआ होगा तो गुरु महाराज जी कहते हैं, कौन है? उठाओ हमको, उठाओ। दौड़ के गए, भगत बाबा को हिलाए। तो गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं। पूछे कि हजूर
भगत बाबा गुरु महाराज से पूछे कि हजूर कुछ कहल जाए छे? तो हाँ हाँ उठा के बैठाओ हमको। तुरंत भगत बाबा उठा के बैठाए गुरु महाराज जी को। ठड़ा करो हमको। तो जैसे ठड़ा किए हम दौड़ के गए, लाठी ला के गुरु महाराज जी को हाथ में दे दिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि हमको बाहर ले चलो। अब 12:30 रात बज रहा है। बाहर गुरु महाराज जी निकल गए। जब बरामदे से नीचे आए तब भगीरथ बाबा कहते हैं कि हजूर रात के 12:30 बजी रहे, कहाँ जाया जाएगा? कहते हैं कि कहाँ जायल जेते, सुनता नहीं है। महिला खटाल में एक महिला 12:30 बजे रात में गा रही थी अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करे देहो। गा रही तो फिर गा रही थी। गा रही तो फिर गा रही थी। रात का 12:30 सुन महिला का गला, उसमें भी भाव विभोर। कितना आकर्षण होगा अंदाज नहीं कर सकते हैं, अंदाज लगाना मुश्किल है। जाने सो जही बनी आई, उस भाव में वो गा रही थी। वो आवाज़ गुरु महाराज जी तक आ रही थी। गुरु महाराज जी सुन रहे थे। जहाँ से आवाज़ आ रही वहीं ले चलो। भगीरथ बाबा कहते हैं केदार क्या देखते हो, दौड़ के देखो कौन कहाँ गा रहा है। क्या है कि घेरा दिया हुआ था, दूर तक जाना पड़ता, रात का बात है। दौड़ के हम गए। माँ बहन खटाल में, महिलाएं खटालों में सारी सोई हुई थी जैसे तैसे। एक कदम रखें कि पीछे हट गए। फिर मेरे मन में हुआ कि राम हम नहीं जाएंगे तो गुरु महाराज जी आ रहे हैं। सबको टपते टुपते हम वहाँ चले गए जहाँ उगा रही थी। बहन जी कागले सुनेगी बहन जी। तब उसके कान के निकट हम अपना मुंह ले गए, जोर से कहे बहन जी। तब आँख खोली, प्रणाम करने लगे। हमको क्या प्रणाम कर रही हो, जल्दी उठ के ठहरा हो जाओ, गुरु महाराज जी आ रहे हैं, चलो मेरे साथ। उठी, मेरे साथ आई। गुरु महाराज जी जहाँ तक आ चुके थे। हम कहें कि बाबा यही महिला गा रही थी। तो बाबा कहते हैं कि हजूर यही महिला गा रही थी भजन। गुरु महाराज तो मांगो, क्या मांगती हो, मांगो। रोने लग गई पैर पकड़ करके। कहा हजूर भक्ति का वरदान दीजिए। कहा बहुत अच्छा, भक्ति करते रहो। समझ रहे हैं क्या? समझ में आया? मन एक और किया जाता है भक्ति से। जब मन भक्ति में एक और होता है तब ताकत आती है, तब शक्ति होता है। अगर मन एक और नहीं हो तो भक्ति में शक्ति आएगी ही नहीं। और मन की एक ओरता की भक्ति संतों के चरण में है। संत जहाँ होंगे वे जो भक्ति बतलाएंगे उस सब भक्ति में मन एक और होगा। संतों का संग करने के लिए कहा भगवान ने, जो प्रथम भक्ति है। संतों के संग से भक्ति सीखी जाती है। और संत उसको कहते हैं जिन्होंने शांति की प्राप्ति कर लिया। किसी भेष देश जाति में रहें वे संत कहलाते हैं। और जितने संत इस धरती पर आए सभी संतों ने ये भक्ति का प्रचार किया है। नानक देव जी, कबीर साहब,
दादू दयाल जी, जितने संत इस धरातल पर हुए हैं, सबों ने भक्ति का प्रचार किया। संतों के संग से रंग लगता है, उसकी नैसर्गिक आभा से कल्याण होता है। इसीलिए संतों का संग कीजिए। जो जैसे व्यक्ति होते हैं उसकी नैसर्गिक आभाएं वैसी होती है। इसीलिए आप लोग सदगृहस्थ हैं, बाल बच्चे को डांटते हैं कि ऐसे के साथ मत जाओ, तुम बर्बाद हो जाओगे। क्यों आप डांटते हैं? वो बर्बाद है, इसीलिए उसके साथ जाने से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो आबाद है उसके संग में जाने से क्या होगा? आबाद हो जाएगा। नैसर्गिक आभा। ईसा भारत में था, वे थे भारत में, यहीं भक्ति सीखे थे। एकांत में वे ध्यान करते थे, एकाग्रता है। वे जहाँ अभ्यास करते थे उसके कुछ दूरी पर गांव में एक लड़की दुराचरण बन गई। उसके चलते गांव का बहुत वातावरण बिगड़ गया। समाज के सारे लोग बैठ करके मीटिंग किया और निर्णय किया कि ऐसी लड़की को समाप्त कर देना ही अच्छा है। यही निर्णय करके वे लोग चले कि उस लड़की को आज समाप्त कर दिया जाए। ये खबर लड़की को मिल गई, वो गांव से भाग गई। तो भागते भागते वहीं चली गई जहां ईसा बैठा हुआ था। पैर पर गिर करके रोने लग गई कि आप हमको बचा लीजिए। इतने में 200-250 लोगों ने उनको घेर लिया। सब क्रोध में भरे पड़े थे। ईसा ने पूछा कि आप लोग उतावले क्यों हैं और इतने लोग यहाँ क्यों आए हैं? तब सबों ने कहा कि महाराज, ये लड़की इस कदर की है, इसलिए हम लोग ये निर्णय कर लिए हैं कि इसको समाप्त कर देना ही अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग आए हैं इसको दंड देने के लिए। ईसा मसीह ने कहा कि आप लोगों का निर्णय बहुत ही उत्तम है, बहुत उत्तम निर्णय है। लेकिन मेरी बात आप लोग सुनिए, हमारी बात को आप लोग सुनिए कि लड़की तो एक है और आप लोग 200-250 हैं, तो मारिएगा कैसे? 1-2 मारिएगा और सब मुँह देखिएगा, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। जब मारने सब कोई आए हैं तो सब कोई न मारिएगा। तो मेरी बात सुनिए, मेरी राय सुनिए। सभी लोग चले जाइए, एक एक पत्थर लेके आइए। मैं इस लड़की को बगल में कर दूंगा। एक एक पत्थर मारिएगा तो जितने आदमी आप लोग हैं 200-250, तो 200-250 पत्थर इसके देह पर आएगा तो हड्डी हड्डी चूर हो जाएगी। सब लोगों को पसंद पड़ गया। ठीक ही कहते हैं आप ठीक कहते हैं। वे लोग तो पत्थर लाने गए, लड़की को क्या गुजरता होगा, समझ रहे हैं? पश्चाताप में पाप जलता है और संतों की नैसर्गिक आभा में बुद्धि बदलती है। वे लोग सब के सब पत्थर लेके आ गए, सब के सब आक्रोश में थे। ईसा ने कहा कि आप लोग पत्थर लेके आ गए हैं? कहा हाँ। और वो जार बेजार रो रही है कि हम तो आपके शरण में आए थे कि बचा लेंगे, ये आप क्या निर्णय कर दिए। वो रो रही है। ईसा मसीह ने कहा कि आप सबके सब पत्थर मारने के लिए आए हैं, ये दुराचारणी है, इसीलिए। तो व्यभिचार पाप है, आप लोग समझते हैं? कहा हाँ। कहा तो मेरी बात सुनिए कि चोर चोर को सजा नहीं दे सकता, पापी पापी को सजा नहीं दे सकता।
जितने आप लोग आए हैं उसमें से पहला पत्थर वही चलाएगा जो अपने पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी को बुरे दृष्टि से कभी नहीं देखा है। मन से पाप होता है और तन से और वचन से भी। मनसा वाचा कर्मणा, समझ रहे हैं? वे संत थे ना, का मन से पाप होता है और तन से पाप होता है। तो आप लोगों में से इतने लोग हैं जो पवित्र हैं, जिसका मन अपने पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी के तरफ में कुकर्मों में नहीं गया है। मैं तन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मानसिक पाप भी जिसने नहीं किया है, पहला पत्थर वही मारेगा। तब दूसरा पत्थर आप लोग मारेंगे। लेकिन शर्त हमारी है कि यदि आप लोग ऐसा पाप किए होंगे, पहला पत्थर इस लड़की पर चलाएंगे तो आपका मस्तक फट जाएगा, आप यहीं मर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक एक करके सबके हाथ से पत्थर छूट गया। किसी की साहस नहीं हुई कि उस लड़की पर हाथ उठावे, और उसके संग में वह लड़की का पूर्ण सुधार हो गया, वह भक्तिन बन गई। संतों के संग से क्या होता है? सत्संग आप लोग सुनते हैं, सबसे पहले मति अच्छी होती है, सुबुद्धि होती है। तो जिसकी सुबुद्धि हो जाएगी, जिसकी मति सुधर जाएगी, कौन कौन पाप करेगा? ठीक ठीक कहिए। ये नैसर्गिक आभा से होता है, और ये भक्ति संतों के संग से होता है। जो संतों का संग करता है सुबुद्धि होती है, कुबुद्धि का नाश होता है। और जो संतों के संग में सीखकर भक्ति करते हैं वह सही में भक्ति होती है। जो मनगढ़ंत भक्ति करता है वो सही भक्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान श्री ने कहा, प्रथम भक्त संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। जहाँ संत होंगे वहाँ सत्संग होगा, जहाँ संतों का संग सत्संग होगा, उसमें जो अपना मन लगाएगा सुबुद्धि होगी। जहाँ सुबुद्धि होगी वहाँ कुबुद्धि का नाश होगा, जहाँ कुबुद्धि का नाश होगा वहाँ सुख शांति बढ़ेगा। इसीलिए संतों का संग कीजिए, भगवान ने कहा। जिन्होंने आज तक संतों का संग किया सबके सब सुधर गए। उंगली माल बहुत बड़ा हत्यारा था। कितने का गोद सुना कर दिया था, कितने को विधवा बना दिया था। राजा बिंबिसार छोटी छोटी सेना को भेजता था, सबको उंगली माल चटनी कर देता था। इतने उसके बाजू में बल था। आपका इतिहास है, पढ़ के देखिए। भगवान उसी होकर के निकल गए, उंगली माल की दृष्टि पर ही दौड़ गया। उसके शरीर में इतना बल था उंगली माल को कि छाड़दक मारते हुए घोड़े को पकड़ लेता था, इतना तेज था दौड़ने में। मनोहर कुमार राव को भारी मतों से प्रबलतम बहुमत से विजय बनाए और ग्राम पंचायत राज दौड़ने में वह ऐसा था कि छाड़दक मारते हुए घोड़े को पकड़ लेता था। और मेरी बात सुनिए, उसके शरीर में इतना बल था कि घोड़े का दुम पकड़ लेता तो हिलने नहीं देता। वो भगवान एकदम आराम से टहले जा रहे हैं,
उंगली माल के देह में जितना ताकत है सब लगा के दौड़ रहा है। अब पकड़ेगा, अब पकड़ेगा, 2 अंगूर 10 अंगूर एक बित्ता, अब पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं सकता। दौड़ते दौड़ते तबाह हो गया, नहीं पकड़ सका। तब कहा रुक ठहरो। तो भगवान मुस्कुराए, कहा मैं धर्म पर ठहरा हूँ, तुम अधर्म में दौड़ रहे हो। अभी आप लोग विनती किए हैं संत कैसे होते हैं? दुख भंजन, ये संतों का संग है। भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि। जो भव के फंदे में गिरा हुआ प्राणी है उसको संत ज्ञान का बात सुनाते हैं, तब ध्यान करने सिखाते हैं। ध्यान में निधि में खजाना, बिंदु और नाद संत के पास खजाना है जो दे देते हैं। थोड़े उपदेश किए हैं भगवान, उंगली माल सहम गया। तब भगवान ने कहा कि जो उंगली का माला पहन के रखे हो तो देखने में तुम अच्छे नहीं लगते हो, उंगली का माला खोल के फेंक दो। फेंक दिया। कहा जो कपड़ा पहने हो तो 10 ऐसा देखने में लगते हो, तुम्हारे चेहरे में क्रूरता दिखती है, इस तरह से कपड़ा को पहनो, जैसे साधु पहनते वैसे पहन लिया। भगवान का आसन लेके आगे पीछे पीछे जा रहा है, भगवान आगे आगे। ये संतों का संग है। जंगल जैसे टपते हैं कि उधर से उमरती सेना लेके राजा आ रहा था। जैसे भगवान पर नजर पड़ी तुरंत रथ से उतर करके आके चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने पूछा राजन कहाँ जा रहे हो? कहा प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। कहा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम सुनाओ। कहा प्रभु उंगली माल इस जंगल में रहता है जिससे आप आ रहे हैं, उसके बाजू में इतना बल है कि छोटी छोटी सेना को भेजता हूँ, वो अकेले सबको चट कर जाता है। इसीलिए उमड़ती हुई सेना को लेके जा रहा हूँ, आज उसका दलन करूँगा। तो भगवान मुस्कुराए कि राजन क्रोध छोड़ के शांत हो जाओ, मेरी बात को सुनो। यदि वह उंगली माल साधु हो जाए तब क्या करोगे? भगवान पूछ रहे हैं। आगे में भगवान है, इस तरफ में राजा है, पीछे में कौन है? उंगली माल है ना, बीच में है भगवान, उधर राजा, पीछे में उंगली माल। यदि वह साधु हो जाए तब क्या करोगे? का भंते यदि उंगली माल साधु हो जाएगा तो मैं उसे नमस्कार करूँगा। तो जैसे का नमस्कार करूँगा कि तैसे भगवान बगल हो गए। का उंगली माल सामने में ठहरा है, राजा को प्रणाम करना पड़ा। ये संतों का संग है। बड़े से बड़े दुराचारी, बड़े से बड़े गिरे कुकर्मी संतों के संग से सुधर जाते हैं। इसलिए भगवान श्री ने कहा कि प्रथम भगते संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। वाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखन कहे निज होने। जलचर थलचर नवचर नाना, जय जर चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाए, जब जय जतन जहाँ जय पाए। सो जानब सत्संग प्रभाव। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। जो संतों के संग में जाते हैं उसको सुबुद्धि होती है, उसका कल्याण होता है। अभी मैंने आपको इतना सुनाया। अब जो आगे की बातें बची हुई है हम रात्रिकालीन सत्संग में सुनाएंगे। हमारे परशुराम जी बैठे हुए हैं, उनसे एक भजन सुन लीजिए, आरती हो जाएगी और अभी का सत्संग संपन्न हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए। माइक ले जाइए, परशुराम जी को दीजिए। शुरू कीजिए आप तो।